नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन है दोस्तों। आज के सेशन में बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए सटीक रणनीति के बारे में। अगर आपने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर रखा है तो आपके पास एक स्वर्णिम मौका है। हमें किस तरह से तैयारी करनी है ताकि इस एग्जाम्स के लिए हमारा चयन हो सके। तो आज के सेशन में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ और आपको सटीक रणनीति बताने वाला हूँ ताकि इस परीक्षा के लिए आप सफल हो सके। तो सर्वप्रथम हम राजस्थान ग्रुप डी का ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भर रखा है तो वे ध्यान दें। लिखित परीक्षा में बात करें और साक्षात्कार, आपको ध्यान देना है। एक तो हमारी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद हमारा साक्षात्कार होगा। तो देखिए लिखित परीक्षा में हमारे 85 अंक की होगी, उसके बाद 15 अंक का हमारा इंटरव्यू होगा। और लिखित परीक्षा में अगर हम समय अवधि की बात करें तो हमारे पास समय अवधि है वो 2 घंटे समय अवधि है। उसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्नों की संख्या। यहाँ से हमारे शुरू होता है खेल। अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो कुल 50 प्रश्न बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस में स्पष्ट रूप से बोला है कि सामान्य हिंदी के कुल 50 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाने हैं। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी जिसके 10 प्रश्न, तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम रोकेंगे। उसके बाद है राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां, इसके जो 25 प्रश्न हैं जो कि पूछे जाने हैं। तो राजस्थान में आज दिन तक जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें से सबसे छोटा सिलेबस की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का सिलेबस है। मात्र इसमें केवल राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां के टॉपिक शामिल हैं, तो आपको ध्यान देना है। उसके बाद है सामान्य हिंदी। अब हम बात करते हैं नकारात्मक अंक की। तो देखिए इस परीक्षा में कोई भी आपका जो नकारात्मक अंक है वो नहीं है। अब हम बात करते हैं इस परीक्षा के लिए आपके न्यूनतम प्राप्तांक। अगर आप न्यूनतम प्राप्तांक जरूरी है, जिन विद्यार्थियों ने रीट प्री एग्जाम्स दिया है तो उनको पता होगा कि अगर न्यूनतम प्राप्तांक वाला हमारा पेपर होता है तो उसमें हमें सर्वप्रथम ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए इस परीक्षा में अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग वर्ग या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 34 अंक लाने जरूरी है। यानी 85 अंक में से 34 अंक जरूरी है। अगर आपके 33 अंक आते हैं, मान लीजिए अगर आपके 33 अंक आते हैं तो आपका साक्षात्कार है तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए आपके 34 अंक है। इसके अलावा जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसके लिए 85 में से 38 अंक लाने जरूरी है। ये भी इतने आसान नहीं होते, तो इसलिए आपको स्ट्रेटेजी, आपको रणनीति है अभी से जरूर देखना चाहिए। उसके बाद है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जैसे आपका साक्षात्कार होगा उसमें आपके जो भी अंक मिलते हैं तो कुल मिला के 40 अंक जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, और इसके अलावा जो 45 अंक होते हैं वो अन्य जाति के लिए जैसे ईडब्ल्यूएस हैं और ओबीसी हैं तो उनके लिए 45 अंक हैं वो जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं रणनीति के बारे में। आपको अगर हम मिनिमम समय की बात करें तो लगभग आपके पास 1 महीने का समय है। कई स्टूडेंट बोलेंगे इसकी पिछले साल में हमने फॉर्म भरा था लेकिन एग्जाम्स नहीं हुआ था। तो देखिए इस वर्ष जिन स्टूडेंट से फॉर्म भरा है आपका जो एग्जाम्स है 100% हो जाएगा। पहले क्या हुआ था कि इसका जो फॉर्म भरे गए थे लेकिन एग्जाम्स नहीं हुआ था, लेकिन अब है बिल्कुल होगा। अब हम बात करते हैं हिंदी के 50 प्रश्नों की रणनीति के बारे में। देखिए एनसीईआरटी बुक्स, आप पहले से कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल जरूरी है। अगर आपने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी तो बिल्कुल एनसीईआरटी बुक्स के लिए मैं आपको रचना प्रबोध बुक्स का सुझाव दूंगा। अभी आपके पास समय है और कुछ टॉपिक्स में अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास रचना प्रबोध की बुक नहीं है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो बिल्कुल नोट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद है रोजाना 25 एमसीक्यू रिवीजन, ये सबसे जरूरी है। कई बार क्या होता है हम तैयारी कर देते हैं लेकिन हमारा जो एग्जाम्स होता है उस एग्जाम्स में जो हमारा पेपर होता है वो हमेशा सवाल है जो छूट जाते हैं, या फिर हम जितना हमारे पास टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रश्न है जो कि सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम जितनी तैयारी करते हैं उसके हिसाब से हमें रोजाना रिवीजन करना जरूरी है। सबसे बड़ी बात होती है रिवीजन की। अगर आप तैयारी करते हैं तो रिवीजन हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके बाद है सप्ताह में 2 दिन टेस्ट। इस टेस्ट अगर आप दोगे तो आपके जो समय के अकॉर्डिंग आप सवाल हैं जो कि पर कर पाओगे। अब हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में। जैसे ये हमारी बुक्स हैं, ये हमारी एनसीईआरटी बुक्स है। आज दिन तक
राजस्थान में जो भी एग्जाम्स हुए हैं तो इस बुक्स में से जो सवाल हैं साथियों आते हैं, हमने बिल्कुल देखें। ये जो हमारी बुक्स हैं एनसीईआरटी यानी आरबीएसई की, ये हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 आपको बाजार में खरीदोगे तो भी मिल जाएगी, या फिर आपके 10वीं में 9वीं में कोई भी भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो वही से बुक से वो आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। लाइफ टाइम इस बुक्स को ही पढ़ना, क्योंकि कोई भी बुक्स हैं। उसके बाद है हिंदी के मुख्य टॉपिक्स। अब मैं आपको बता देता हूँ, इस वैकेंसी के लिए उन्होंने हिंदी के लिए अलग से कोई भी टॉपिक्स नहीं बताए, केवल उन्होंने बताया कि हिंदी के 50 प्रश्न हैं जो कि पूछ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वर्ण विचार, शब्द विचार या फिर मुहावरा के इतने प्रश्न पूछ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं अभी से आपको इसका स्क्रीनशॉट है जरूर लें, और रोजाना आपको हर टॉपिक्स जरूर पढ़ें। जैसे प्रथम टॉपिक्स हैं वर्ण विचार है, शब्द विचार है, उसके बाद है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। ये जो हमारे हिंदी के टॉपिक्स हैं जिसके जो सवाल है हमेशा 2-2, 3-3 सवाल है जो कि रिपीट होते हैं। तो मात्र 15 टॉपिक्स हैं, इसको आपको अभी से याद रखना जरूरी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियों के बारे में। तो इसमें आपके बुक्स देखिए, राजस्थान की बुक्स कोई भी आपने शुरुआत में एक ही बुक्स पढ़ना। मान लीजिए आप, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे लेब स्टैंड की वैकेंसी आई, लेब स्टैंड की अलग से बुक्स खरीदें, उसके बाद रीड की वैकेंसी आई, रीड के लिए अलग से बुक्स खरीदें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमेशा के लिए एक बुक्स रखना। अगर आप हमेशा हर एग्जाम्स के लिए एक ही बुक्स पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाता है कि कौन सा प्रश्न कौन से टॉपिक से आता है। तो हर एग्जाम्स के लिए अलग अलग बुक्स आपको नहीं पढ़नी, कोई भी एक बुक्स, मैं ये नहीं कहता कि वह बुक्स पढ़िए वह बुक्स पढ़िए, कोई भी एक बुक्स आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद है, जैसे आपने राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां की, मान लीजिए कोई भी बुक्स हैं आप वही पढ़ते हैं, तो उसमें से आपको टॉपिक्स हैं वो सेलेक्ट कर लेना है, पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि पूरा टॉपिक्स में कोई भी प्रश्न है जो कि आ सकता है। उसके बाद है रोजाना 25 एमसीक्यू की क्लास है जो आपको लेनी है रिवीजन की। उसके बाद है सप्ताह में कम से कम एक दिन ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट जरूर लेना। जब तक आपका एग्जाम्स नहीं होता तो कम से कम एक ऑनलाइन टेस्ट है, ये आपको जरूरी है। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा का थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, वैसे कई बार जैसे हमने राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात करें तो जिन्होंने अंग्रेजी के जो सवाल ज्यादा किए हैं या फिर अंग्रेजी के प्रश्न स्किप नहीं किए उसका सिलेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें जो हमारे राजस्थान की जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती थी, इसमें जो हमारा सिलेक्शन का आधार है मैथमेटिक्स और अंग्रेजी ही था। बाकी सब्जेक्ट में विद्यार्थियों ने सभी लगभग सॉल्व कर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन का आधार यही सब्जेक्ट होती हैं। तो इसमें कुछ मुख्य टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं, तो इसमें ए एंड द, ये जो प्रयोग है हर एग्जाम्स में आते हैं, इसमें भी ये पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ए एंड द का प्रयोग है जो कि आपको याद रखने। उसके बाद है इन, ऑन, एट और बाय, ये जो हमारी है प्रीपोजिशन है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, और चौथा ऑक्यूपेशन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो केवल ये 4 टॉपिक्स जरूर याद रखना है, बाकी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन मैं इन 4 टॉपिक्स का बोलूंगा अंग्रेजी भाषा के लिए। तो जो भी मैंने आपको रणनीति थी बताने की पूरी कोशिश की, आपको तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि आप कंपटीशन का जमाना है। इस कंपटीशन के जमाने में आपको बिल्कुल तैयारी करना जरूरी है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।